Hello friends, good morning to everyone. Welcome on my YouTube channel Expert Coaching Classes. दोस्तों, यह इंडियन इकोनॉमिक्स की यह मेरी चौथी क्लास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम होना है सितंबर में, उसमें यह 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें हम आप लोग को 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे वह 3 वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले हमारे प्ले इंडियन इकोनॉमिक्स यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो प्लेलिस्ट बनाए हैं, सबसे पहले उसमें जाकर उस तीनों वीडियो को देखें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे एकदम श्योर है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही और 1 नंबर का पक्का आप लोग का तैयार हो जाएगा। यदि इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे। तो इसके पहले हम पिछले क्लास जो 3 क्लास हैं, उसमें हम कुछ कुछ टॉपिक को रिवाइज करा लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हम मेरी पहली क्लास थी वह बैंकों का राष्ट्रीयकरण था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितनी बार किया गया था? 2 बार किया गया। आप लोगों को पता है फर्स्ट टाइम कब किया गया? 1969 में। और सेकेंड टाइम कब किया गया? 1980 में। और हम आप लोग पढ़ाए थे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, बैंकिंग सुधार, कुछ यूपी के जीके पढ़ाए थे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक के बारे में पढ़ाए थे। जो हमारा जो पहला ग्रामीण बैंक था, प्रथमा ग्रामीण बैंक था। और हम पढ़े थे बैंकिंग सुधार के बारे में। आइए हम आज देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिवोल्यूशंस। रिवोल्यूशंस यानी क्रांतियाँ। अभी जो सिलेबस में है हम लोग के ग्रीन रिवोल्यूशंस और वाइट रिवोल्यूशंस, यानी हरित क्रांति और श्वेत क्रांति हमारे सिलेबस से पढ़ना है। इसके साथ साथ हम अदर रिवोल्यूशंस को भी हम पढ़ेंगे, अन्य क्रांतियों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सिल्वर क्रांति, ब्राउन क्रांति, गुलाबी क्रांति, गोल क्रांति। इन सब रिवोल्यूशंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पूरी डिटेल पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। आप लोग 5 में से 5 मार्क्स ला सकते हैं यदि हमारी पूरी क्लास को देखते हैं तो। आइए हम स्टार्ट करते हैं ग्रीन रिवोल्यूशंस के बारे में। तो अपना पहला है ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है, जैसे विश्व में हरित क्रांति के जनक, अगर हमें एग्जाम में पूछता है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग जी हैं, जो मेक्सिको के हैं। मेक्सिको यानी यूएसए के हैं। इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। कब? 1970 में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉर्मन बोरलॉग को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1970 में। यहाँ 2 तरह से क्वेश्चन बनता है। एक तो ऐसे पूछेगा विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, दूसरा भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है, यानी भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। इनको विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में इनको विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। इनको क्या मिला था? नोबेल शांति पुरस्कार। इसे हम याद रखेंगे। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है और
MS स्वामीनाथन को विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। हम देखते हैं एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध कृषि यानी एग्रीकल्चर, या तो ऑप्शन में दिया रहेगा कृषि, एग्रीकल्चर, फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न, या इसे हम खाद्य वस्तु भी कहते हैं, खाद्य वस्तु भी कहते हैं, और गेहूं। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा जाएगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का जो संबंध है कृषि, ऑप्शन में दे सकता है कृषि, खाद्यान्न या खाद्य वस्तु या गेहूं। ऐसे पूछेगा तो यदि ऑप्शन में गेहूं रहता है तो उसका सही आंसर होगा गेहूं। हरित क्रांति का जो संबंध है किससे है, गेहूं से है, खाद्यान्न या खाद्य वस्तु से है यानी, और कृषि से है। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत 1966 या 1967 में हुआ। 1966 से 1967 में हुआ। यह इसकी शुरुआत 3 राज्यों से की गई। इसकी शुरुआत जो है 3 राज्यों से की गई। वह कौन कौन सा राज्य है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से की गई। सबसे पहले पंजाब, तब हरियाणा, तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की गई। हम हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है, हरित क्रांति की विशेषताएं क्या हैं। HYVS, इसमें हम देखेंगे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, उन्नत तकनीक के बीज लाए गए। हरित क्रांति के समय हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, उन्नत तकनीक के बीज को लाए गए। और क्या यूज किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल शुरू किया गया। इसको सही से और अच्छे बनाने के लिए रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया गया, जिसे हम ऐसे बोलते हैं, देसी भाषा में खाद बोलते हैं। खाद का इस्तेमाल शुरू किया गया। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग शुरू किया गया। जब यह ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान दिया गया। क्या किया गया, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया। इरिगेशन, सिंचाई के साधन, हम केवल वर्षा पर ही निर्भर नहीं रहते थे, हमें सिंचाई के साधन की भी आवश्यकता होती थी, जिससे हम समय समय पर सिंचाई करके अपना जो फसल है अच्छे से उगा सकें। जैसे आइए देखते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, दो से अधिक फसल उत्पाद करना एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल को उत्पादन करना, यह क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। अगर एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल को हम उत्पादन करते हैं तो वह मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। जैसे ही हम 4 महीने बाद रबी की फसलें, खरीफ की फसलें ऐसे बोते हैं तो टाइम नहीं मिलता है, इसमें एक बाई एक करके हम बोते जाते हैं। तो इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2 से अधिक बार हम फसल को उगाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। अगर मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है इसमें हमें क्या होगा, मिट्टी की उपजता में कमी आएगी। क्या होगा, मिट्टी की उपजता में कमी आएगी। जैसे ही हम ज़्यादा यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है मिट्टी की जो उपज है उसमें तो कमी आएगी। जैसे जो चीज़ हम ज़्यादा यूज करते हैं वो तो घिसता ही है, चाहे खराब होता ही है। तो ऐसे ही जैसे हम
दो या दो से अधिक बार हम फसल को बोते हैं एक साल के अंदर, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें यानी उपजता में हमें, मिट्टी की उपजता में हमें कमी दिखाई देती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्यों आती हैं? क्योंकि हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जल स्तर में कमी कमी होती है, पर्यावरण में खराबी होती है। तो हम इसकी विशेष पहले विशेषता पढ़े हैं, उसके बाद इसके बारे में, मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में भी समझ गए। आइए हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट टॉपिक जो है जैविक खेती। जैविक खेती क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। जैविक खेती सबसे पहला पूर्ण राज्य कौन सा है? सिक्किम। हम इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि जो पहला जैविक खेती की गई, पहला पूर्ण राज्य कौन सा बना? सिक्किम। दूसरा, हम दूसरे नंबर पर कर सकते हैं लक्षद्वीप। और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? लक्षद्वीप। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आप लोग को समझ आ रही होगी, और अभी तक यदि वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरित क्रांति के बाद हम आइए पढ़ते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में। व्हाइट रिवॉल्यूशन, सफ़ेद क्रांति, यानी इसे हम कहेंगे श्वेत क्रांति। इसे सफ़ेद क्रांति या हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही हम लोग वाइट ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़े हैं, वैसे ही हम इस वाइट रेवोल्यूशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। हरित क्रांति के जो जनक थे, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग जी थे। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन जी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन, सफ़ेद क्रांति यानी श्वेत क्रांति। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है श्वेत क्रांति का जनक कौन है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसकी शुरुआत कब की गई? तो जो श्वेत क्रांति का जो संबंध है, श्वेत क्रांति का संबंध मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट, दूध या उससे बने प्रोडक्ट से है। दूध या दूध उत्पादन से इसका संबंध है। अब हम हरित क्रांति में पढ़े थे, हरित क्रांति का जो संबंध था कृषि से था, खाद्यान्न से था, गेहूं से था। यहाँ पर श्वेत क्रांति का जो संबंध है किससे है? मिल्क, दूध से है। दूध या दूध से बने उत्पाद से इसका संबंध है। याद रखेंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन, दूध, यानी जो व्हाइट रेवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है? मिल्क से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब की गई? 1970 में इसकी शुरुआत की गई। कहाँ से? गुजरात से। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पिछली बार की जो पेट की एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा था कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीस कुरियन। कौन है? वर्गीस कुरियन। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ऐसे ही वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशंस, पिंक रिवॉल्यूशंस, सभी के हम जनक के बारे में पढ़ेंगे और उसको याद रखेंगे। तो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं कौन है? वर्गीस कुरियन जी हैं। इन्हें फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशंस कहा जाता है। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशंस कौन है? वर्गीस कुरियन।
आइए हम देखते हैं दूध दूध दिवस, नेशनल दूध दिवस, राष्ट्रीय दूध दिवस और इंटरनेशनल मिल्क डे, अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय दूध दिवस, नेशनल दूध दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यदि पूछेगा इंटरनेशनल मिल्क डे, अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस, वह कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। दूध दिवस को मिल्क व्हाइट रिवॉल्यूशन को 3 चरणों में पूरा किया गया। कब कब? 1970 से 1980। पहला जो चरण था 1970 से 1980 में इसको पूरा किया गया। सेकेंड चरण जो है, कितने फेज है? 3 फेजेज में इसको पूरा किया गया। तो पहला जो फेज है 1970 से 1980, सेकेंड फेज जो है 1981 से 1985, जो थर्ड फेज है, थर्ड चरण है 1986 से 1996। आइए इसे हम देख लेते हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व में दूध का सबसे अधिक उत्पादन, विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो उसका सही जवाब है इंडिया। विश्व में दूध का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? इंडिया, भारत। और पूछा जाता है, क्योंकि यह स्टेट एग्ज़ाम है, जैसे उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, तो इसमें भारत के यूपी के बारे में भी पूछेगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें, भारत में दूध का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो भारत में दूध का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। विश्व में दूध का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। और भारत के अंदर दूध का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। इसको हम अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यही एक एक नंबर ही हमारे सिलेक्शन दिलाएंगे। और भारत में प्रति व्यक्ति औसत दूध, भारत में प्रति व्यक्ति पर औसत दूध कितना ग्राम आता है? 394 ग्राम आता है पर व्यक्ति। 394 ग्राम दूध, औसत दूध आता है। यानी एक व्यक्ति के लिए 394 ग्राम दूध पर व्यक्ति के लिए आता है। भारत में सबसे प्रति व्यक्ति औसत दूध सबसे अधिक भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस स्टेट में आता है? हरियाणा। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति औसत दूध हरियाणा में आता है। हरियाणा, वहाँ पर 1181 ग्राम प्रति व्यक्ति लोगों को दूध मिलता है। यदि हम देखें उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत दूध, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत दूध 371 ग्राम है। 371 ग्राम है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत दूध जो है 371 ग्राम है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। आइए हम मिल्क से जुड़ी, दूध से जुड़ी कुछ और तथ्य को पढ़ते हैं। आप लोगों ने सुना होगा अमूल कंपनी के बारे में, अमूल कंपनी के बारे में। तो आइए हम इसको देखते हैं, फुल फॉर्म जो है अमूल का। यह भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसे
अमूल का जो फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। अमूल का जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था। अमूल का स्थापना जो हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? आनंद, आनंद एक जगह का नाम है जो गुजरात में है। तो इसका जो मुख्यालय है आनंद गुजरात में है। इसके संस्थापक जो हैं, संस्थापक कौन है? त्रिभुवन दास पटेल। इस संस्थापक नाम याद रखेंगे। जो अमूल कंपनी है उसके जो संस्थापक हैं वह कौन है? त्रिभुवन दास पटेल जी हैं। वर्तमान में अमूल के सीईओ कौन है? आर एस सोधी। इसको याद रखेंगे। वर्तमान में जो अमूल कंपनी है उसके सीईओ कौन है? आर एस सोधी। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं एनडीडीबी। ये भी है मिल्क उत्पादन की एक कंपनी है, एनडीडीबी। इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी। इसकी स्थापना, इसकी स्थापना 1965 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 1965 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? आनंद, आनंद गुजरात, आनंद गुजरात। इसका मुख्यालय कहाँ है? आनंद गुजरात में है। इसके जो संस्थापक हैं वर्गीस कुरियन है। उसी समय दुग्ध उत्पादन के बारे में बताया गया था। वर्गीस कुरियन इसके संस्थापक हैं। एनडीडीबी के जो संस्थापक हैं वर्गीस कुरियन हैं। और श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन के जो जनक हैं, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इज वर्गीस कुरियन। इनका और जो ये वर्तमान में इनका जो अध्यक्ष हैं कौन है? वर्षा जोशी। जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं एनडीडीबी का, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं एनडीडीबी का, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन है? वर्षा जोशी जी हैं। दोस्तों यकीन मानिए, यदि आप यहाँ से पढ़ लेते हैं, इसको लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आना है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं अदर रिवोल्यूशंस। वी रीड्स white revolutions and green revolutions. Now I start other revolutions and अब हम पढ़ेंगे ब्लू रिवोल्यूशंस के बारे में। ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है इसमें हम अब थोड़ा थोड़ा चीज़ें पढ़ लेंगे, यह किससे संबंधित है और इसके कौन जनक हैं। हम लोग वाइट रिवोल्यूशंस और ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशंस के बारे में डिटेल पढ़े हैं और इन सो अदर रेवोल्यूशंस हैं, इसको हम थोड़े थोड़े करके, जैसे इनका संबंध किससे है, इसके फादर कौन है, पढ़ लेंगे। तो नीली क्रांति, नीली क्रांति के जो जनक हैं, फादर हैं, कौन है? दो नाम से जाना दो नाम है इनका, दो नाम से जानते हैं। अरुण कृष्णन, कौन है? अरुण कृष्णन और हीरालाल चंदर। सॉरी, अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी जी हैं। कौन कौन है? यहाँ पे दोनों नाम को हम याद रखेंगे, अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। नाउ स्टार्ट पिंक रिवोल्यूशंस। अब हम देखेंगे पिंक रिवोल्यूशंस, यानी हिंदी में कहते हैं गुलाबी क्रांति।
हम लोग पढ़ेंगे पिंक रिवोल्यूशंस, गुलाबी क्रांति के बारे में। जो गुलाबी क्रांति है वो किससे किससे संबंधित है? ओनियन या प्रॉन। ओनियन मतलब प्याज, प्रॉन मतलब झींगा। दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ। ओनियन यानी झींगा, प्याज, दवाइयाँ। यह जो गुलाबी क्रांति है प्याज, झींगा और दवाइयों से संबंधित हैं। इसके जो जनक हैं कौन है? दुर्गेश पटेल जी हैं। पिंक रिवॉल्यूशंस के जो जनक हैं कौन है? दुर्गेश पटेल। ये देखिए एक एक फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट वाले क्वेश्चन है। इसको हम अच्छे से लर्न कर लेंगे जिससे हम अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। एक बार, दो बार, तीन बार हम लोग जब इसको पढ़ लेंगे, दो तीन बार पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हमें याद हो जाएंगे। आइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रिवोल्यूशंस के बारे में। रेड रिवोल्यूशंस, जो रेड रिवोल्यूशन है, लाल क्रांति है। लाल क्रांति, लाल, इसे हम लोग याद रखेंगे। लाल, लाल कौन होता है? टमाटर। इसका संबंध किससे है? टमाटर से है और मीट से है, मांस। तो लाल क्रांति का संबंध जो है किससे है? टमाटर और मीट से है, टोमेटो और मीट से है। इसके जो जनक हैं, इसके जनक कौन है? विशाल तिवारी। कौन है? विशाल तिवारी। जो लाल क्रांति के जनक हैं कौन है? विशाल तिवारी जी हैं। नाउ स्टार्ट येलो रिवोल्यूशंस। येलो रिवोल्यूशंस, पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑयल सीड्स यानी सरसों का तेल, तिलहन, तिलहन से है। इसके जो जनक हैं सैम पित्रोड़ा। पित्रोड़ा कौन है? सैम पित्रोड़ा। आइए हम पढ़ते हैं ब्लैक रिवोल्यूशंस। ब्लैक रिवोल्यूशंस मीन्स कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्राउन रिवोल्यूशंस। ब्राउन रिवोल्यूशंस जो है भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? लेदर, कोको यानी चमड़ा, कोको से संबंधित है। ग्रे रिवोल्यूशंस, ग्रे रिवोल्यूशंस किससे संबंधित है? फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक। ग्रे रिवोल्यूशंस उर्वरक से संबंधित है। राउंड रिवोल्यूशन, गोल क्रांति, गोल, गोल गोल क्या है? पोटैटो, पोटैटो से संबंधित है, आलू से संबंधित है। राउंड क्रांति किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट जो रिवोल्यूशंस हैं, गोल्डन रिवोल्यूशंस, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मीन्स बागवानी, हनी, शहद। जो सुनहरी क्रांति है बागवानी से और शहद से संबंध रखता है। इसके जो जनक हैं कौन है? फादर हैं। कौन फादर, जनक कौन है? निरफक ततेज। कौन है? निरफक ततेज। इनका जो नाम है निरफक ततेज है। कौन है सुनहरी क्रांति के जनक? निरफक ततेज। अब देखते हैं गोल्डन, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशंस। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशंस, इसको हम देखे थे गोल्डन रिवोल्यूशंस है। यह कौन है? गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशंस। इसका संबंध किससे है? जूट से है। आगे हम देखेंगे सिल्वर रिवोल्यूशन, रजत क्रांति। रजत क्रांति का जो संबंध है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? एग, अंडे से है। सिल्वर क्रांति का जो संबंध है अंडे से है। इसके जो जनक हैं, जनक कहेंगे या मदर कहेंगे, माता कहेंगे, इसके जो जनक हैं इंदिरा गांधी जी हैं।
सिल्वर क्रांति के जो जनक हैं, याद रखेंगे हम लोग, इंदिरा गांधी जी हैं। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशंस किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है, कॉटन। रेनबो रिवोल्यूशंस इंद्रधनुषी क्रांति, इसका जो संबंध है ओवरऑल एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटी, इसकी जो सभी कृषियों से संबंधित है, ओवरऑल एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटी से संबंधित है। तो दोस्तों आशा करते हैं यह सभी टॉपिक्स जितने रिवोल्यूशंस हैं सारे हम कवर करा दिए हैं। इसको आप एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा इसी से देखकर। आशा करते हैं इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पिछली बार इसे एक क्वेश्चन पूछा था, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन जी हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अपने दोस्तों को भेजें और सब्सक्राइब करें। इसमें एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस यहाँ पर क्लास 1 से 10 तक की सभी सब्जेक्ट सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड के पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर नवोदय एवं सैनिक विद्यालय की परीक्षा की तैयारी कराई जाती है और साथ में ही हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास यूपीपी और यूपी SSC पेट की क्लासेस चल रही हैं। जल्द से जल्द हमारे ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर सभी गवर्नमेंट एसएससी, बैंक, रेलवे, लेखपाल, स्टेट पुलिस सभी की तैयारी कराई जाती हैं। जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वंदना मैम, रोशनी मैम, चांदनी मैम, इनके द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।